बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ में हूं मतीउर रहमान। नाजरीन, दुनिया भर में आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त के तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तान सहाफ़त के लिए ख़तरनाक तरीन ममालिक में शुमार होता है। फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता एक साल में 4 सहाफ़ियों को कत्ल कर दिया गया है, जबकि 104 से ज़ायद मुकदमा दर्ज किए गए हैं। आज बात करेंगे पाकिस्तान में सहाफ़ियों को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इस पे बात करेंगे। आज ही शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब ने आलमी सहाफ़त यौम सहाफ़त के हवाले से अपने ख़यालात का इजहार किया। ज़रदारी साहब ने सबसे पहले क्या कहा, आप लोग सुने, आप लोगों को सुनाता हूँ। ज़रदारी साहब ने यह कहा कि दुनिया भर में सहाफ़ियों को अपना काम करने में चैलेंजेस का सामना है। हमें सहाफ़ियों को डर, खौफ या हरासियत से पाक माहौल फराहम करने की ज़रूरत है। मीडिया की भी ज़िम्मेदारी है कि वो सहाफ़ती अखलाकियात की पाबंदी करे और कौमी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए ज़िम्मेदाराना और दुरुस्त रिपोर्टिंग करे। जनाब ज़रदारी साहब, आप ही लोग हैं जो सहाफ़ियों की लब से सच नहीं सुन सकते। आप ही लोग हैं जो दुरुस्त रिपोर्टिंग करने में दुश्वारी पैदा करते हैं। आप ही लोग हैं जिनकी वजह से सहाफ़ियों को अगवा किया जा रहा है। आप ही लोग हैं जिनकी वजह से सहाफ़ियों पे तशद्दुद किया जा रहा है। आप ही लोग हैं जिनकी वजह से सहाफ़ियों के फैमिली को हरासा किया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं इस पाकिस्तान के, उन्होंने क्या कहा आज सुने। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि सहाफ़त और इजहार की आज़ादी जमहूरियत की बुनियाद, शहरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की दीवार और माशरे में सच्चाई की पुकार है। मैं दुनिया भर में सच्चाई की जंग लड़ने वाले सहाफ़ियों, अहले कलम, कैमरामैनों और दीगर मीडिया वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और पाकिस्तान में जितने भी सहाफ़ी हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। जनाब आली शहबाज शरीफ साहब, आप सहाफ़ियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं। आपने अपनी दौर हुकूमत में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या क्या इक़दाम उठाए? आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि आपके अपनी दौर हुकूमत में कितने सहाफ़ियों को लहूलुहान करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है? आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि आपके दौर हुकूमत में कितने सहाफ़ियों पे मुकदमा दर्ज किए गए हैं? आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि आपके अपनी दौर हुकूमत में कितने सहाफ़ियों को नोटिस मिला है कि इंतज़ार करें, आप लोगों की बारी है। आप लोग तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कि हाँ, आज यौम सहाफ़त का आलमी दिन था, हमें बोलना था। आप लोगों ने मज़म्मत की कि सहाफ़ियों के साथ ये होता है, फ़लाँ है, नहीं होना चाहिए। बट दूसरी जानिब ये हो कि किसकी वजह से हो रहा है, ये कौन कर रहा है? नाज़रीन, खैर इस पे बात करना ही फजूल है। आप लोगों को मैं चंद बातें आप लोगों के सामने रखूँगा। जितने भी सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में, सहाफ़ी माशरे की आँख की हैसियत रखता है। माशरे की आँख कहते हैं सहाफ़ियों को। सहाफ़ी को कहते हैं, सहाफ़ी को दूसरे लफ्ज़ में कहते हैं कि माशरे की आँख। कुछ लोग कहते हैं कि खैर आप लोगों का हक़ बनता है, लेकिन आप लोगों ने भी इस पे समझना चाहिए कि जितने भी सहाफ़ी हैं उनको अगवा क्यों किया जा रहा है, जितने भी सहाफ़ी हैं उनके ऊपर तशद्दुद क्यों किया जा रहा है, वो तशद्दुद के निशाने पे क्यों है, उनको अगवा क्यों किया जा रहा है, उनके फैमिली को हरासा क्यों किया जा रहा है, उनको धमकी क्यों मिलती है, उनके ऊपर पाबंदी आयद क्यों होती है? कभी सोचा है इस पे आप लोगों ने? कभी थोड़ा सा सोचा है आप लोगों ने कि मेन मसला क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है? मसला ये है मेरे नाज़रीन कि आजकल इस पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में किसी के लब से सच नहीं सुन सकते। आज पाकिस्तान में सच बोलना हराम है, जुर्म है, गुनाह है। इस वजह से सहाफ़ियों को कत्ल किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सहाफ़ी झूठ क्यों बोलते हैं, सच क्यों नहीं बोलते।
جو صحافی سچ بولتا ہے اسے دھمکایا جاتا ہے، اس کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کی فیملی کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، اگر آپ ان صحافیوں کی جگہ آپ خود ہوتے، آپ کیا کرتے؟ سچ بولتے یا جھوٹ بولتے؟ ان کی مرضی کے مطابق رپورٹ آگے شیئر کرتے، آگے چلاتے، یا اپنی مرضی کے مطابق چلاتے؟ حقائق بیان کرتے یا جھوٹ؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ کر پائیں گے۔ اسی وجہ سے صحافیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے۔ ہر ایک صحافی لفافہ نہیں ہوتا، ہر ایک صحافی جھوٹا نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے صحافی ہوتے ہیں، ہاں میں بات کروں گا، کچھ ایسے ہیں سوشل میڈیا کے جو صحافی ہیں، یوٹیوبرز، وہ اپنے اپنے سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے، ویوز بڑھانے کے لیے کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، وہی مثال ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی چھوٹے بڑے ادارے ہیں، ان سے یہی التماس ہے، خدا را صحافیوں کو آگے چھوڑیں، ان کے کام میں مداخلت نہ کریں، ان کو ڈرانا دھمکانا بند کر دیں، ان پہ تشدد کرنا، اغوا کرنا بند کر دیں، تاکہ پاکستان خوشحالی اور ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔